अच्छा जी, कल हमने क्या देखा था? कल हमने ओवरऑल एक एसईओ का इंट्रोडक्शन देखा, एसईओ के बारे में जाना हमने कि एसईओ क्या होती है, उसके कुछ टाइप्स को डिस्कस किया। और आज हम स्टार्ट करते हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको कहते हैं नीश रिसर्च। ये एक बड़ा ही चैलेंजिंग किस्म का टॉपिक है, और अगर आप इस पे ग्रिप कर लेते हैं या उसको करना सीख जाते हैं तो इन फ्यूचर आप एक अच्छे राइटर, एक अच्छे ब्लॉगर, एक अच्छे एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं। नीश रिसर्च क्या होती है? जैसे कि मैंने कल बताया था कि रिसर्च बेस्ड काम ज्यादा हो रहा है। एआई टूल्स हमें बहुत सारी चीजें बता देते हैं, और बेसिक कंटेंट जो है वो एआई टूल से हमें पता चल जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं रिसर्च की, तो वहाँ पे एक ह्यूमन ब्रेन की जरूरत होती है। तो नीश में दो तरह की नीश होती है हमारे पास, मैक्रो एंड माइक्रो। इसको बल्कि हम टेबल बना लेते हैं, ज्यादा आसानी रहेगी। मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो मीन्स ब्रॉड, माइक्रो मीन्स नैरो डाउन करना। मैक्रो से मुराद क्या है यहाँ पे? मैक्रो से मुराद यहाँ है, फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्कस करता हूँ ट्रैवल को, या मैं डिस्कस करता हूँ टेक्नोलॉजी को, या मैं डिस्कस करता हूँ हेल्थ को। अब ये एक नीश, नीश मीन्स आपको कोई भी टॉपिक है, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट जिस पे हम बात कर रहे हैं, जिस पे हम लिखना चाहते हैं, जिस पे हम रिसर्च करना चाहते हैं। तो अब ट्रैवल एक बहुत ब्रॉड इंडस्ट्री है। अगर मुझसे को पूछे कि आप ट्रैवल पे किस चीज पे लिखते हो, तो ट्रैवल तो एक बहुत ब्रॉड टर्म है। ट्रैवल पे मैं इसको क्या बताऊंगा, मैं किस चीज के ऊपर लिखता हूँ? तो ट्रैवल के अंदर हमारे पास डोमेस्टिक ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल, फिर ट्रैवल के अंदर हमारे पास बिजनेस ट्रिप्स, और टूरिज्म, और क्या आ जाता है, और ट्रैवल पैकेजेस, ट्रैवल प्लेसेस एंड सो ऑन। तो अब हम इसमें से कह सकते हैं कि माइक्रो में हम डोमेस्टिक ट्रैवल पे बात कर रहे हैं, या उसके अंदर हम कोई स्पेसिफिक लोकेशन टारगेट कर लेते हैं कि ट्रैवल इन यूरोप, ट्रैवल इन अमेरिका, ट्रैवल इन एशिया, कोई स्पेसिफिक। तो हम बिल्कुल नैरो डाउन हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और भी आती है, ट्रैवल इक्विपमेंट्स। ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपके इक्विपमेंट्स, फिर इसके अंदर आपकी हाइकिंग भी आ जाती है, ट्रैवल का पार्ट है हाइकिंग, माउंटेनिंग। अब वो उसके अंदर उसकी किट, वो किट के अंदर जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी क्रिकेट की, क्रिकेट में मैंने एग्जांपल दी थी बैट की, क्रिकेट किट की। उसमें बैट, और बैट के अंदर मैंने ग्रिप, एक छोटी सी उसकी प्रोडक्ट थी, इसकी मैंने बात की थी। तो वो माइक्रो करते हैं हम उसको। इसके लिए हमें हमारे पास जो सबसे बड़ा टूल है इस काम के लिए, वो हमारा दिमाग है। हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है इसके लिए। टेक्नोलॉजी, अब मैं टेक्नोलॉजी की बात करूंगा, टेक्नोलॉजी में क्या कुछ आ जाएगा? टेक्नोलॉजी में हमारे पास लैपटॉप्स आ जाते हैं, स्मार्टफोन आ जाते हैं, एटीएम मशीन्स आ जाती हैं, गैजेट्स वगैरह आ जाते हैं, एंड सो ऑन। बहुत लंबी लिस्ट है, और उसके अंदर भी मजीद चीजें आ जाती हैं, इसी तरह हेल्थ। तो माइक्रो, मैक्रो मींस ब्रॉड और माइक्रो मींस शॉर्ट। अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? हमें एक ऐसी नीश पे काम करना पड़ता है कि जिस पे कंपटीशन कम से कम हो। तो नीश के लिए हम ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम देखते हैं, जिस पे हमें काम करना होता है, कि जिस पे हमारा टारगेट होता है कि इस पे हम काम करेंगे तो इसके अंदर से हमें गैप निकल आएगा, हमें इसमें से एक लूप होल मिल जाएगा, हमें इसमें से आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार, इसके ऊपर काम नहीं हुआ हुआ, हम इसके ऊपर काम करेंगे। उसमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं? तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नीश के अंदर होते हैं कीवर्ड्स। एक नीश है, वो मेरा टॉपिक है, उस टॉपिक के कुछ कीवर्ड होंगे। कीवर्ड वो होते हैं, वो चीज जो लोग गूगल पर सर्च करते हैं। क्वेश्चन की सूरत में हो सकता है, फ्रेज की सूरत में हो सकता है। कीवर्ड दो तरह के होते हैं,
शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल। शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल। शॉर्ट टेल कीवर्ड कौन से होते हैं? जो 2 से 3 अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं। 1 से 3 एक्चुअल, 1 से 3, दो नहीं, 1 से 3। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। लॉन्ग टेल, 3 to ऑनवर्ड, जो 3 से ज्यादा अल्फाज पे मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि बेस्ट गेमिंग लैपटॉप टू बाय, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर $5,000 इन 2023। लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड में आप एक डिफरेंस महसूस करेंगे कि जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है उसके अंदर हम ज्यादा क्लियर नहीं है अपने पॉइंट पे। हम जिस बात करें बेस्ट गेमिंग लैपटॉप पे, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप क्या, जबकि लॉन्ग टेल के अंदर हम स्पेसिफिक हो रहे हैं बहुत ज्यादा कि बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर $5,000 इन 2023, कि मुझे वो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप चाहिए जो $5,000 के बजट के अंदर अंदर हैं, या $2,000 के अंदर है, या $3,000 के अंदर है, और 2023 के हों, लेटेस्ट मॉडल हो या लेटेस्ट रेटिंग के हिसाब से मुझे दिखाओ, तो गूगल वो रिजल्ट शो करवाता है। तो लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल में ये फर्क होता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ मजीद टर्मिनोलॉजीज हैं। केडी, कीवर्ड डिफिकल्टी, कि एक कीवर्ड जब सर्च किया जाए तो उसको सर्च करना कितना मुश्किल हो, या एक कीवर्ड के ऊपर जब काम किया जाए तो उस पे काम करने के बाद उसको रैंक करवाना कितना मुश्किल हो। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना रैंक करवाना मुश्किल होगा, जितना कम कंपटीशन होगा उतना रैंक करवाना आसान होगा। जितनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी उतना रैंक करना मुश्किल होगा, जितनी कम डिफिकल्टी होगी उतना रैंक करना मुश्किल होगा। तो मेरे मुताबिक जो उसका क्राइटेरिया है, नॉट मोर देन 20, कि अगर आप एक कीवर्ड निकालते हैं उसकी डिफिकल्टी आपकी 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसकी डिफिकल्टी आपकी 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे तो मैं अपने लिए जब सर्च करता हूँ तो मैं 5 का क्राइटेरिया रखता हूँ, लेकिन आप लोग बिगिनर है तो आप 20 भी निकाल लें, बड़ी बात है। उसकी डिफिकल्टी 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 हो, 0 हो, मैं इसके ऊपर प्ले करता हूँ, या तो 5 हो या 0 हो, मैक्सिमम 5। तो 20 आप रख लेंगे, वो भी बहुत। डिफिकल्टी, डिफिकल्टी लेवल हम टूल के जरिए चेक करते हैं, जो हम आगे देखेंगे। नीश में एक चीज बता दूं, नीश में अभी हम डिफिकल्टी देखते हैं के डी। वैसे जो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है उसके मुताबिक जो आपकी मेन नीश है उसका भी केडी आपका 20 से 30 होना चाहिए, 20 to 30। और वॉल्यूम वो आपका 40,000 होना चाहिए। वॉल्यूम से मुराद कि कितने लोग उस कीवर्ड को सर्च करते हैं पर मंथ, या उस नीश पे टोटल कितने लोग हैं जो सर्च कर रहे हैं। तो नीश पे इतना ज्यादा मैं तवज्जो नहीं देता। नीश के अंदर कीवर्ड्स होते हैं। बाज दफा मैंने ऐसे नीश पे भी काम किया है जिसपे कीवर्ड डिफिकल्टी 80 है, 90 है, वॉल्यूम भी इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड निकल आते हैं जिसपे काम किया जा सकता है। वो आगे जब हम चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, कीवर्ड की बात हो रही थी, एनीथिंग दैट पीपल सर्च ऑन गूगल, शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, केडी की बात की, नॉट मोर देन 20। अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर एक है, कीवर्ड के वॉल्यूम। लोग कहते हैं कि जब आप एक कीवर्ड सर्च करते हैं, या एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कीवर्ड जब सर्च किया जाता है तो उसका वॉल्यूम होना जरूरी है।
और लेकिन हमारे एक्सपीरियंस से हमें ये नजर आया कि जब हमने कीवर्ड को सर्च किया, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हमने ऐड किए कि जिनके वॉल्यूम या नॉट अवेलेबल थे, हमने उस पर भी लिख डाला, तो उस पे व्यूज आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि वो गूगल सर्च में ऐड था। जब एक कीवर्ड गूगल सर्च से आपको मिल रहा है तो उसका मतलब है कि लोग उस पर सर्च कर रहे हैं। सिंपल सा फंडा है। टूल आपको चाहे जो मर्जी बताए, टूल तो टूल है ना, वो भी एस्टिमेशन देता है सारी की सारी। तो नॉर्मली कीवर्ड के ऊपर 500 तक वॉल्यूम भी होता है, 150 भी होता है। ये वो कीवर्ड है जो टॉपिकल कीवर्ड्स होते हैं, जिसपे हमने टॉपिक्स लिखने होते हैं, जिसपे हमने काम करना होता है। तो यहाँ मैं वॉल्यूम को डिस्कस नहीं करूँ। अच्छा जी, ये तो हो गया कीवर्ड की बात। फिर आता है कंपेटिटर एनालिसिस। ये क्या चीज है? जब भी किसी कीवर्ड को सर्च किया जाता है, किसी कीवर्ड को सर्च किया जाता है, तो उसका कंपैरेटर एनालिसिस किया जा रहा होता है। कैसे? मैंने कीवर्ड को सर्च किया, मेरे पास वेबसाइट्स आ गई, मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई। मैं उन वेबसाइट्स की डोमेन अथॉरिटी चेक करूंगा। डोमेन अथॉरिटी कि क्या वो वेबसाइट इतनी तगड़ी हैं या इतनी वीक हैं कि मैं उनसे मुकाबला कर सकता हूं। उसके बाद कंटेंट एनालिसिस होता है, कि क्या उस वेबसाइट पर मौजूद जो कंटेंट है, क्या वो उतना पावरफुल है या नहीं। तो ये भी हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला मसला होता है कि एक ऐसा कीवर्ड निकाला जाए कि जिसपे कंपटीशन कम हो। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास आता है, मेन चीज तो मैं मिस कर गया, सोशल सर्च एनालिसिस। सर्च कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस। सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस क्या होते हैं? जब भी हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो हमारे पास जो पेजेस आते हैं उनको हम सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस कहते हैं। सर्च सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। सर्च के ऊपर हम जब सर्च करते हैं तो हमें हमारे लिए हमारे पास होते हैं पॉजिटिव सिग्नल्स और नेगेटिव सिग्नल्स। पॉजिटिव सिग्नल से क्या मुराद है? पॉजिटिव सिग्नल से मुराद ये है कि मुझे अपने टॉपिक के अंदर कुछ ऐसे सिग्नल्स मिल जाएं कि जिससे मुझे पता चल जाए कि इस नीश को मैं मजीद रिसर्च करके इस पे काम कर सकता हूँ। और नेगेटिव सिग्नल से मुराद ये है कि इस पे मैं काम नहीं कर सकता। पॉजिटिव सिग्नल्स कौन से होते हैं? पॉजिटिव सिग्नल्स होते हैं कि मैंने कीवर्ड को सर्च किया, मेरे पास रिजल्ट में आ रहा है quora.com, या हम इसको सिंपल कर लेते हैं पब्लिक फोरम, किसी भी टाइप का हो सकता है। सोशल प्लेटफॉर्म्स आ सकते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ सकते हैं। ब्लॉग साइट ना हो, ब्लॉग साइट ना हो। नेगेटिव सिग्नल का क्या मतलब है? हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स, उस पे हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स हो। और पॉजिटिव में लो अथॉरिटी वेबसाइट्स। अब जो मैंने बताया इसको हम प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, राइट साइड पे सेटिंग्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, राइट साइड पे सेटिंग्स लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जाएंगे, सर्च सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास ये रीजन सेटिंग है। यहाँ पे करंट रीजन सेलेक्ट हुआ हुआ होगा, आप शो मोर पे क्लिक करेंगे, नीचे से यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। हम जब भी कंटेंट लिखते हैं तो यूएस का निकाल के। तो अब मुझे एक नीश पे काम करना है, मुझे एक नीश चाहिए, एक टॉपिक चाहिए जिसपे मैं काम कर सकूं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ, हमारे पास तो बहुत सारी हम किस पे काम करें। यहाँ पे हमें सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखना पड़ता है। इसमें जो सबसे अहम चीज आ जाती है वो आपका इंटरेस्ट आ जाता है।
कि आप किस चीज में काम करना पसंद करते हैं या आप करना किस में चाहते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है यहाँ पे। नीश आपको कोई टूल नहीं बता सकता, सिर्फ कीवर्ड्स में हेल्प हो सकती है। स्पोर्ट्स है, DIY है जिसको हम डू इट योरसेल्फ कहते हैं, और क्या हो सकता है, क्रिप्टो, फूड, फैशन, पेरेंटिंग, न्यूट्रिशन और AI, लाइफस्टाइल, बायोग्राफीज और किचन। किचन यूटेंसिल्स लाइफस्टाइल में आ जाता है। किचन हो गया, होम डेकोर हो गया, ये सारा लाइफस्टाइल के अंदर इंक्लूड हो जाता है। किचन गार्डन, प्लांटेशन, रियल स्टेट एंड सो ऑन। अब ये क्या है कि अब ये बहुत सारी हमने आइडियाज ले लिए, हम आइडियाज मजीद भी ले सकते हैं, जैसे कि अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। नीश में भी ये तो हो गया ना साइज के एतबार से मैक्रो या माइक्रो, लेकिन नीश के अंदर दो टाइप्स होती हैं, एक और इंफॉर्मेशनल नीश, कमर्शियल नीश। अब ये क्या है, इंफॉर्मेशनल में हम ऐसा टॉपिक उठाते हैं जिसमें कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व ना हो। कमर्शियल नीश में हम ऐसा टॉपिक उठाते हैं जिसमें कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल, बेस्ट ट्रैवल प्लेसेस टू, बेस्ट ट्रैवल प्लेसेस, ट्रैवल प्लेसेस बेस्ट भी छोड़ दो, चलो बेस्ट लगा लो, बेस्ट ट्रैवल प्लेसेस। अब प्लेस है, क्या वो चीज इसमें इंक्लूड है? नहीं है। प्लेस है ना, कोई जगह हो सकती है, आप जाएंगे देखेंगे आ जाएंगे। बेस्ट गेमिंग माउस प्रोडक्ट है, ये कमर्शियल हो जाएगी। अच्छा, पर क्या होता है इंफॉर्मेशनल में, मैं सर्च करके देखता हूँ बेस्ट ट्रैवल प्लेसेस। अब बेस्ट ट्रैवल प्लेसेस पे मैं गया तो मेरे पास डिफरेंट लिस्ट आ गई, बेस्ट ट्रैवल प्लेसेस। यहाँ पे वो हमें लिस्ट दिखा रहे हैं कि जी ये बेस्ट ट्रैवल प्लेसेस, 30 वर्ल्ड बेस्ट प्लेसेस टू विजिट। बेस्ट गेमिंग माउस, मैं बेस्ट गेमिंग माउस पे आता हूँ तो मेरे पास जो वेबसाइट आती है वो मुझे गेमिंग माउस के बारे में तो बता रही है, साथ में वो उसको बेच भी रहे हैं। उन्होंने नीचे लिखा हुआ ये देखें Amazon और बेस्ट बाय के, अगर आपको ये वाला माउस जो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, अगर आपको ये पसंद और आप खरीदना चाहते हैं तो ये सी प्राइसिंग है और आप यहाँ से खरीद सकते हैं जाके। इस पे क्या होता है, जो वेबसाइट होती है इनको इनको कमीशन मिलता है इसके ऊपर, इनका एफिलिएट लिंक बना होता है। जैसे कि अब Amazon है, ये वेबसाइट है हमारी rtings.com, rtings.com, ratings.com बेसिकली साइट का नेम है, ये आर से रेटिंग किया हुआ है इसको, तो artings.com। तो उसको जब हम Amazon पे क्लिक करेंगे, अब ये हम तो बेस्ट, हमने तो लिखा बेस्ट गेमिंग माउस और हम आ गए इस वेबसाइट पे। जब इस वेबसाइट पे तो मुझे ये लगा, मैंने कहा हाँ ये वाला माउस अच्छा है, तो लेट्स गो एंड बाय दिस वन। तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ, मुझे ये स्पेसिफिकेशन, अब मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, तो मैं Amazon पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ले जाता है Amazon पे। अब यहाँ से मैं खरीदूंगा और इसको डिलीवर करवा लूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि Amazon को कैसे पता चलेगा कि ये जो कस्टमर है ये artist.com से आया है और मैंने इस वेबसाइट को कमीशन देना है। तो ये ऊपर हम देख सकते हैं Amazon की वेबसाइट पे, ऊपर आप लिंक पे देखें, मैंने हाईलाइट किया है टैग इज इक्वल टू artings। ये हर वेबसाइट का एक कस्टमाइज कोड होता है जो Amazon उनको बनाकर देती है, कि जिससे पता चल जाता है कि जो भी कस्टमर आएगा वो किस वेबसाइट से आया और हमने किसको कमीशन ट्रांसफर करना है।
उसके अकाउंट में अमेजोन उसका जो भी परसेंटेज होती है सेल की वो भेज देती है। इसको कहते हैं एफिलिएट ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट ब्लॉगिंग। ये बहुत ही ज्यादा एक सक्सेसफुल मॉडल है ब्लॉगिंग का। इसमें आप दो हाथों से कमा रहे हो, मतलब कि कमीशन से अलग और एड्स से अलग। एड नेटवर्क से भी कमा रहे होते हैं और कमीशन से भी कमा रहे होते हैं। नहीं, अमेजोन अलाउ करता है। अमेजोन कहता है कि आप अपना सेलर अकाउंट, एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर लें और जो बेचना चाहते हैं बेच, हम उसमें से जो भी प्रोडक्ट उठाना चाहें बेच सकते हैं। अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम, अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम में जाएंगे, यहाँ से जाके वो आपको वो भी देता है, कमीशन की शीट्स भी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे होगी कमीशन शीट ना कहीं पे, अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम कमीशन स्ट्रक्चर, कमीशन स्ट्रक्चर भी वो आपको देते हैं कि आपको किस किस टाइप, किस कैटेगरी की प्रोडक्ट पे कितने परसेंट कमीशन मिलेगा। ये सारा कमीशन स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हैं। जैसे कि नीचे आते हैं, नहीं नहीं वो लिंक अलग होता है, वो प्रोडक्ट का होता है। जैसे कि अब ये पेट फूड्स है एंड सप्लाईज, तो उस पर $3 वही प्रोडक्ट पे दे रहे हैं। इसी तरह नीचे आ जाए तो वीडियो गेम्स हैं, ट्रेड इन प्रोग्राम है, टेबल बी है, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज को पढ़ना पड़ेगा बैठ के। उन्होंने इस पे कमीशन लिखा होता है और ये अमेजोन यहाँ है इसका एफिलिएट प्रोग्राम, यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं। इसमें पाकिस्तान ऐड होना था, पता नहीं हुआ नहीं हुआ, नहीं हो रहा ऐड इसमें। वो आपको लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने गूगल यूएस भी ओपन किया है। तो ये अकाउंट क्रिएट होता है, फिर वो वहां से हम अकाउंट से जाके रेलिवेंट लिंक जो है वो पेस्ट कर रहे होते हैं। नहीं नहीं, हम एज अ पाकिस्तानी बनाएंगे लेकिन बेचेंगे हम यूएस से भी। यहाँ पे यूएस ऐड करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स। हमने किस कंट्री के अमेजोन में बेचना है, हमने यूएसए को टारगेट करना है, ज्यादा मेन फोकस हमेशा यूएस पे होता है। तो वहां से फिर हम इसको अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो वो एक कस्टमाइज लिंक बन जाता है हर प्रोडक्ट का, जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर हम लिखवा रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। ये आप YouTube से भी देख सकते हैं। बड़ा मैंने कभी इसमें ये वाला मैंने किया नहीं है, एफिलिएट वाला काम औरों की साइट के लिए किया, अपनी साइट पे मैंने कभी किया नहीं। मेरा ज्यादा इंफॉर्मेशन का काम होता है। अच्छा, तो ये मैंने आपको डिफरेंस बताया कमर्शियल और इंफॉर्मेशनल नीश का, और साथ में एक एग्जांपल को भी हमने यहाँ देख लिया। हमारी वेबसाइट एफिलिएट कैसे होती है, हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो हम नीश उस तरह की पिक करते हैं कि जिसपे हम कंटेंट जब लिख रहे होते हैं तो हम साथ में एफिलिएट का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। जो मैंने भी बताया अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम, वहां से जाके अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और वेबसाइट पे जब हम कंटेंट लिखते हैं तो वहां पे हम उसका लिंक पेस्ट कर देते हैं। अमेजोन पे बनाना पड़ेगा, और वेबसाइट पे जब हम ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते हैं तो वहां पर हम ब्लॉग पोस्ट लिखते हुए वो जो प्रोडक्ट हम बेचना चाह रहे होते हैं उसका इमेज लगा देते हैं, नीचे उसका लिंक लगा देते हैं कि अमेजोन पे आप देख सकते हैं। और वो जो बटन होता है ना, बटन अमेजोन वाला, उस बटन पे हम वो अपना लिंक लगा देते हैं। उस तरह से वो पूरी सेटिंग होती है इसकी, पब्लिश करते वक्त ब्लॉग की सेटिंग की जा रही होती है बैक एंड पे। अच्छा, तो नीश की बात हम कर रहे थे, तो नीश जब हम सर्च करने लगते हैं तो सबसे पहले तो हम अपना इंटरेस्ट देखते हैं, हमारा इंटरेस्ट किस चीज में। अगर हमें ना समझ आ रहा तो हम गूगल से जाकर सर्च कर सकते हैं बेस्ट इंफॉर्मेशनल नीश फॉर ब्लॉगिंग, इंफॉर्मेशनल नीश, कमर्शियल नीश। तो वो आपको बहुत सारे आइडियाज देगा, इसमें से कोई ज्यादा आइडियाज वाली उठा लेते हैं हम। 60+ प्रॉफिटेबल ब्लॉग नीश, 160 प्रॉफिटेबल ब्लॉग नीश, 160 आइडियाज दिए हैं मैंने उसको, 160+। तो इसमें वो क्या बता रहा है ब्लॉगिंग के बारे में, नीश के बारे में। पॉपुलर ब्लॉग टॉपिक्स, फ्रुगल लिविंग, बजटिंग टिप्स,
debt management, financial planning, cooking and baking, growing food and gardening, travel, health, fashion, beauty, relationships and marriage, family, home, education. 21 to 25 इसके आगे जो लिखे हुए हैं ये इसके अंदर फर्दर कैटेगरीज हैं ट्रैवल के अंदर। ये देखें, क्लिक किया, ट्रैवल पे ले आया मुझे, ट्रैवल ब्लॉग आइडियाज। अब सिटी गाइड के ऊपर ट्रैवल ब्लॉग बना लें, आप जनरल ट्रैवल टिप्स के ऊपर ब्लॉग बना लें, आप कल्चरल डिफरेंसेस एंड टिप्स को जैसे नैरो डाउन किया हुआ है, जैसे मैंने मैक्रो से माइक्रो बताया था ना, तो ये माइक्रो किया हुआ है इसने। लैंग्वेज लर्निंग, ट्रैवल फॉर वर्क, लोकल ट्रैवल, ट्रैवल टिप्स फॉर बैकपैकर्स, ट्रैवलिंग विद किड्स, ट्रैवल न्यूज एंड सो ऑन। इसी तरह हेल्थ ब्लॉग आइडियाज दिए मैं, डाइट्स, आप डाइट प्लान के ऊपर ब्लॉग बना सकते हैं, सेफ्टी, न्यूट्रिशन, मेडिटेशन एंड सो ऑन। फैशन के ऊपर आ जाए तो फैशन में हमारे पास उसने डिफरेंट फैशन दिए हैं। स्किन केयर, एक्नी, एंटी एजिंग एंड सो ऑन। उसने हर उस टॉपिक को नैरो डाउन किया हुआ है कि आइडियाज दिए हुए हैं उसने कि आप इन सब पे काम कर सकते हैं। टूल में नहीं, खुद से सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल योगा, वो डिफिकल्टी वाला लेवल बाद में आएगा, पहले हम सिर्फ गूगल का एनालिसिस करते हैं। टूल पे हम एकदम से कभी भी नहीं जाते होते। तमाम स्टूडेंट सुन लें, टूल पे हमने एकदम नहीं जाना। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से योगा उठा लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं योगा पे काम करना चाहता हूँ, तो मेरी नीश इस वक्त क्या हो गई, योगा, माइक्रो नीश हो गया। अब मुझे योगा के कीवर्ड्स निकालने हैं, तो योगा क्या है, योगा एक एक्सरसाइज है। तो अब जब मैं योगा पे आऊंगा तो योगा में हमें दो चीजें आती हैं, एक तो हो गया योगा की एक्सरसाइज, योगा के इक्विपमेंट्स भी होंगे कोई ना कोई, मैट हो सकता है। तो अब मोस्टली नीश हमारी एफिलिएट की तरफ, आप उस पर ना करें, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप योगा के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखते रहें, इट्स ओके, आप कमर्शियल ना लिखें, इट्स ओके। हम अभी इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। योगा, जब भी हम नीश के कीवर्ड निकालते हैं तो हम यहाँ पे अंडर सर्व्ड क्यूरीज, अंडर सर्व्ड क्यूरीज। अभी हम किसी टूल पे नहीं गए, अभी हम कहीं भी नहीं गए, अभी हम सिर्फ गूगल के साथ खेल रहे हैं। आपको मेरी स्क्रीन पे कुछ टूल्स नजर आ रहे होंगे राइट लेफ्ट, इसको आप इग्नोर करें, छोड़ दें इसको। आप अभी अभी आप सिर्फ गूगल सर्च के ऊपर तवज्जो दें। योगा, मुझे योगा के बारे में कुछ सवालात निकालने हैं, और ऐसे सवालात जो अंडर सर्व्ड हो। अंडर सर्व्ड से मुराद के जिसको लोगों ने सर्व ना किया हो, जिस पे लोगों ने बात ना की हो। तो मैं योगा है, योगा के आगे इससे पहले मैं लिखूंगा, मैंने जस्ट क्लिक किया तो आप देख सकते हैं गूगल ने मुझे कितने सारे सजेशंस दे दी। ये वो चीजें जो लोग सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज लिख के स्पेस दे देता हूँ। जब मैंने इज किया ना, इज, तो इज से रिलेटेड या इज से स्टार्ट होने वाले जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं गूगल ने मुझे दिखाया। इज योगा, इसके बाद हम करेंगे ए, एबीसी स्टार्ट करेंगे, तो वो ए से स्टार्ट होने वाले मुझे क्वेश्चन दिखा रहा है। बी, सी किया तो सी से दिखा रहा है, डी से किया तो डी से दिखा रहा है, ई, एफ, जी, एच, आई, पूरी एबीसी आप करवाएगा मुझे भी। ठीक है, तो मैं ए वाला पिक कर लेता हूँ। तो वो मुझे बता रहा है इज योगा सिर्फ, क्या योगा गुनाह है, इज योगा अ स्पोर्ट, क्या योगा कोई खेल है, इज योगा अ रिलीजन, क्या कोई मजहब है, क्या कोई एक्सरसाइज है, क्या है। तो हम इनमें से अंडर सर्व्ड क्यूरीज सर्च करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, जो ऊपर वाले क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली सर्व्ड होते हैं, नीचे वाले सर्व नहीं होते। तो हम लिखा इज योगा अ वेट बेरिंग एक्सरसाइज, में क्लिक करते हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन निकाल लिया कि इज योगा अ वेट बेरिंग एक्सरसाइज। देखते हैं कि रिजल्ट्स में क्या आ रहा है। रिजल्ट में वेबसाइट आ रही है, अगेन एक्सरसाइज आ रही है, वेबसाइट आ रही है। मैं इनको ओपन करके देखता हूँ कि इसमें से ब्लॉग ब्लॉग साइट कौन सी है मेरी। ये ये ब्लॉग है, इस कुछ के आगे ना यहाँ ब्लॉग लिखा होता तो वहां से हम फौरन से जज कर लेते हैं कि ये ब्लॉग है।
हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग, ये कोई ईडीयू एजुकेशनल वेबसाइट है, ऊपर से आप देख सकते हैं। ये ब्लॉग लिखा हुआ है thehealthy.com, ये भी ब्लॉग लिखा हुआ है, ये भी ब्लॉग लिखा हुआ है। तो हम छेड़ेंगे ही नहीं इसको, हम इसे क्लोज कर देंगे क्योंकि इस पे काम हुआ हुआ है। हमें ऐसा निकालना है जिसपे काम ना हुआ हो या बहुत कम हुआ हुआ ना होने के बराबर। तो मैं वापस जाऊंगा, इज योगा, इज पे आ गया वापस, योगा। चलिए, वेट बेरिंग वाला ऊपर आ गया, मैं रिसेंट सर्च किया था। इज योगा अ हॉबी, अ हॉबी, हॉबी देखते हैं तो वेबसाइट्स आ रही हैं, वेबसाइट्स आ रही हैं। तो मैंने ये देखिए कोरा आ रहा है अभी। कोरा इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, यानी कि लोगों ने इस सवाल को कोरा को पूछा था 2018 कि इज योगा स्पोर्ट्स और हॉबी, बट किसी ने अभी तक इस पे जवाब नहीं दिया। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव सिग्नल है हमारे लिए। बट अगेन एक कोरा के ऊपर हम रिलाय नहीं कर सकते। अगेन, इज योगा अ मार्शल आर्ट, कोरा, एक्टिव.com। अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। मैंने सर्च किया इज योगा अ मार्शल आर्ट। मेरा पहला क्राइटेरिया क्या था पॉजिटिव सिग्नल का? पब्लिक फोरम या सोशल फोरम या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो मुझे इसमें से एक वो मिला, पब्लिक फोरम मिल गया। ये कोरा, कोरा एक पब्लिक फोरम है, जिस जो एक ब्लॉगिंग साइट नहीं है जहां पे लोग सवाल जवाब करते हैं। नंबर एक, मुझे एक मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं रिमूव, एक मिनट रुका जरा, ये टूल्स हैं इसको मैं आपको बता दूं एक दफा। आप लोगों ने एक गूगल क्रोम अपना अलग से रखना है और उसके ऊपर आपने कुछ टूल्स इंस्टॉल कर लेने हैं। अच्छा, सबसे पहला टूल तो आपने इंस्टॉल करना है वर्ड काउंटर प्लस का। आप गूगल पे जाएंगे। अच्छा, अभी ये योगा वाला मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ दोबारा। अब आप देखेंगे आपको सिंपल नजर आ रहा है जैसे नॉर्मली हर बंदे को नजर आता है। इसमें कोई टूल वगैरह ऐड नहीं है इसमें। तो मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ जाके लिखता हूँ वर्ड काउंटर प्लस एक्सटेंशन, वर्ड काउंटर प्लस एक्सटेंशन। पहला लिंक है वर्ड काउंटर प्लस, ओपन करेंगे, इसको ऐड टू क्रोम कर देंगे। इससे होता क्या है, इससे आप किसी भी वेबसाइट के ऑनलाइन लाइव वर्ड काउंट कर सकते हैं किसी भी पेज के। फॉर एग्जाम्पल मुझे जानना है कि ये कितने अल्फाज लिखे हैं। मैं या तो गिनूंगा बैठ के इसको, एक दो तीन चार पांच। अगर मेरे पास पूरा पेज भरा हुआ तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कितने अल्फाज लिखे हैं? मैं इसको हाईलाइट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ये वर्ड काउंटर प्लस लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको। एक्सटेंशन ऐड होगा तो ये मुझे बता देगा कि 13 अल्फाज है। तो हम किसी भी, जब हम वर्ड्स का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो यहाँ से हम देख लेते हैं। नंबर टू, एस ई ओ सर्फर, क्रोम एक्सटेंशन। एसईओ कीवर्ड सर्फर, सॉरी कीवर्ड सर्फर क्रोम एक्सटेंशन, कीवर्ड सर्फर क्रोम एक्सटेंशन। ऐड टू क्रोम कर देंगे, ऐड टू क्रोम। जब मैं इसको ऐड टू क्रोम कर दूंगा तो अब ये योगा वाला पेज मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ
तो राइट साइड पे आप देख सकते हैं कीवर्ड सर्फर आपको कुछ कीवर्ड्स दिखा रहा है और वो बता रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना है फला फला कीवर्ड का, और ऊपर भी वो बता रहा है सर्च वॉल्यूम में कि ये जो इस योगा मार्शल आर्ट है ये 50 लोग सर्च कर रहे हैं यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो अगर मैं इसको इंडिया करता हूँ तो मुझे लगता है ज्यादा होंगे क्योंकि योगा इंडिया में ज्यादा होता है, उनके मजहब में भी है। तो लेट्स सी, 0 सर्च आ रही है जी इंडिया की, बड़ी बात है। अच्छा हम इसको और कहाँ हो सकता है योगा, चाइना में, चिली, चाइना तो शायद आता ही नहीं है, चाइना, एशिया, नेपाल, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया करके देखते हैं, नो सर्च, नहीं नहीं ये सर्च सर्च वॉल्यूम है, इससे वैसे फर्क नहीं पड़ता है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया 0, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसी को रहने देते हैं। 50 लोग सर्च कर रहे हैं और ये आपको कुछ टूटा फूटा डिफिकल्टी भी बता देता है कि ये कीवर्ड इतना डिफिकल्ट है। जैसे योगा वर्सेस कुंग फू 10 डिफिकल्टी है, 10% मुश्किल है ये। हमने मैक्सिमम 20 तक जाना है, इससे जितना कम होगा उतना अच्छा है। 0 भी हो, 0 हो तो परफेक्ट है। अच्छा अब मैं, आपने देखा कि जब मैंने इसको ये टूल ऐड किया तो राइट साइड पे कीवर्ड सर्फर हमारे पास आ गया, ठीक है। एक और चीज, मॉज एक्सटेंशन क्रोम, मॉज प्रो एक्सटेंशन। मॉज एक कीवर्ड रिसर्च का बहुत ही बेहतरीन किस्म का टूल है, तो इसकी हम फ्री एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं, मॉज बार एक्सटेंशन। डाउनलोड मॉज बार फॉर फ्री, ऐड टू क्रोम। तो ये 3 किस्म की एक्सटेंशन हमारे पास अब ऐड हो गई। ऊपर एक्सटेंशन के बटन पे जाएंगे, सबको पिन कर लेंगे। ये मॉज क्यों नहीं आया मेरे पास, मॉज आ गया, ये रहा एम, मॉज। मैंने मॉज को ऑन कर दिया जस्ट क्लिक करके, अभी ये मुझे डिटेल नहीं दे रहा। कीवर्ड सर्च कर लेते हैं हम, जरा इसको सेटिंग कर लें। मॉज, अच्छा मॉज के साथ हम एक और एक्सटेंशन भी कर लेंगे, कीवर्ड एवरीवेयर क्रोम, कीवर्ड एवरीवेयर ये भी कर लेंगे, ऐड टू क्रोम। ये भी हमें कीवर्ड्स की सजेशंस देता है बहुत सारी, और इसको भी हम पिन कर लेंगे। योगा वाले पेज को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। अच्छा मैंने जब रिफ्रेश किया तो अब आपको 3 चीजें हमारे पास अब आ गई। नंबर 1 कीवर्ड सर्फर, नंबर 2 ये लॉन्ग टेल कीवर्ड, ये कीवर्ड एवरीवेयर हमें सजेशंस दे रहा है हमारे कीवर्ड से रिलेटेड, क्या आप ये भी देख सकते हैं। उसके बाद आप एक, हर वेबसाइट के नीचे आपको कुछ फिगर डिजिट्स नजर आएंगे, जैसे कि ये आ रहा है जी मार्शल योगा फ्रीडम स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स। नीचे आप ये देखें मॉज डीए, मैंने हाईलाइट किया मॉज डीए। मैंने बताया था डोमेन अथॉरिटी के वेबसाइट की, अगर आप कंपेटिटर की किसी कीवर्ड को सर्च करते हैं तो पहला सिग्नल के उस पे पब्लिक फोरम हो, ई कॉमर्स साइट हो, सोशल प्लेटफॉर्म्स हो। दूसरा सिग्नल, अच्छा वो सब कुछ हो गया, उसके बाद जो वेबसाइट आ रही है उसकी डोमेन अथॉरिटी 20 से ज्यादा ना हो, तो इसकी डोमेन अथॉरिटी है 17 आउट ऑफ 100, विच इज गुड। अच्छा कोरा है, कोरा की डोमेन अथॉरिटी हम नहीं देखेंगे। पब्लिक फोरम, सोशल फोरम, ई कॉमर्स साइट, इनकी डोमेन अथॉरिटी हम नहीं कंसीडर करते क्योंकि वो हमारे से रिलेटेड है ही नहीं, वो तो एक ऑलरेडी एक आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है हमारे से। फिर एक और वेबसाइट आ रही है, इसकी डोमेन अथॉरिटी है 12, 20 से कम। एक और आ रही है, इसकी डोमेन अथॉरिटी है 24, 20 से ज्यादा। लेकिन ये है क्या, देखते हैं, क्या कोई ब्लॉग है? ये ब्लॉग लिखा हुआ है, ठीक है जी, इसको हम साइड पे करते हैं। और नीचे चलते हैं 57, और नीचे चलते हैं 60,
वेरी हाई। और नीचे वंडरलस्ट जर्नल बहुत ज्यादा है। तो अब ये हमारी रेंज से बाहर होता जा रहा है काम। कोई एक दो वेबसाइट्स भी होती तो हम सोच सकते थे, अब सारी वेबसाइट्स ही हमारी रेंज से बहुत ज्यादा जा रही हैं, तो इस कीवर्ड को हम यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं। हम योगा के ऊपर कीवर्ड निकाल रहे हैं, अभी तो हम इस पे हैं, फिर वाई पे है जाएंगे, व्हाट पे जाएंगे, डू पे जाएंगे, डज पे जाएंगे, बहुत सारी इज योगा मार्शल आर्ट, ये इज योगा स्किल गुड वर्कआउट एंड सो ऑन। मैं बी पे जाता हूँ, इज योगा बुद्धिस्ट बैड बेनिफिशियल बैड फॉर बैक, barefoot better than bad for knees, is yoga bad for knees? इसमें हमारे पास वेबसाइट डोमेन अथॉरिटी, अब मैं सिर्फ जल्दी से डीए चेक कर रहा हूँ। अब जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम कीवर्ड लिखते हैं, तेजी से नजर घुमाते हैं कि नहीं यार अगले कीवर्ड पे चलो, ज्यादा है, हम अगेन इसको इग्नोर कर दें। ठीक है। अच्छा फिर आगे भी आ रहा है बैड फॉर नीज, हम और लॉन्ग टेल पे चले जाते हैं, वैसे ये भी ऑप्शन है, बैड फॉर नीज। ये देखें, अब वो बैड फॉर नीज से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा है कि व्हाट योगा पोजेस टू अवॉइड फॉर बैड नीज, कैन योगा डैमेज योर नीज। अब वो देखो कैन वाले पे आ गया, इससे हटके कैन व्हाट व्हाई बाकी रिलेटेड दे रहा है, तो हम अभी इस पे आंसर, बैड फॉर योर जॉइंट्स। हेल्थ पे चले गए, इस पे नहीं जाना, हेल्थ पे नहीं जाना, हेल्थ पे नहीं जाना आप लोगों ने, हेल्थ टफ नीचे बहुत टाइम लगाएगी। इज योगा, अच्छा अब मैं इसके बजाय चला जाता हूँ, हाउ अ योगा अ बी बी ए। ये आप देख रहे हैं मैंने बी में बीच में बी लगाया, ए लगाया, तो यहाँ पर भी एबीसी लगती है। हाउ योगा कैन इम्प्रूव योर हेल्थ, इस वाले बी को बता देते हैं, हाउ योगा इम्प्रूव योर हेल्थ, हेल्थ, इसने मुझे एक और बताया था, इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। अगेन वेबसाइट्स आ रही हैं बहुत हाई डोमेन अथॉरिटी वाली हैं, इसको नहीं छेड़ेंगे। हाउ योगा ट्रांसफॉर्म्स योर बॉडी एंड सो ऑन। तो ये एक बड़ी लंबी बहस है और बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कि जिसमें हम नीश को रिसर्च कर सकते हैं। अब बताएं आप कौन सी कीवर्ड करें। डी टी डी, ये क्या चीज है, बॉडी लाइन, बॉर्डर लाइन, अच्छा। अच्छा जी ये कीवर्ड है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, होता क्या है इसमें पहले तो ये देख लेना। मेंटल डिसऑर्डर characterized by unstable moods behavior and relationships, दिमागी तवाजुन खराब हो जाता है इन शॉर्ट। ठीक है। Emotional instability, feelings of worthlessness, insecurity, impulsivity, impaired social relationship, treatment include talk therapy or in some cases medication। ये तो आजकल बड़ी कॉमन है, हर बंदे को है मसला। हो सकती है। अच्छा जी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर,
क्या था, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब ये हेल्थ से रिलेटेड है। देखो मैंने इस पर सर्च किया मेन टॉपिक के ऊपर, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो टूल मुझे क्या बता रहे हैं कि 5,50,000 लोग इसको पर मंथ सर्च कर रहे हैं गूगल के, विच इज ह्यूज। ठीक है, तो अब हम इसमें से ऐसे कीवर्ड खंगालते हैं जो लो कंपेटिटिव हो। फिलहाल तो वो 100/100 दे रहा है सारे, जो मेडिकल है, हेल्थ रिलेटेड है, बहुत टफ कंपटीशन होता है इसमें। हम यहाँ से ये देखते हैं रिलेटेड कीवर्ड, यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड आ रहे हैं नीचे, कीवर्ड एवरीवेयर को सजेशन दे रहा है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्राइटेरिया, मैंने क्राइटेरिया पे क्लिक किया तो अगेन मुश्किल होगा निकालना, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है, बहुत टफ हो जाएगा। अच्छा, ये वाले कीवर्ड भी होते हैं रिलेटेड सर्चेस, ये भी रिसर्च होती है हमारी। ये पीपल आल्सो आस्क, ये भी हमारे पास होते हैं। व्हाट इज द DSM 530 फॉर BPD, ये कीवर्ड है, इसको देखते हैं, कॉपी पेस्ट। अभी टूल अवेलेबल नहीं है, वरना उसमें से कुछ ना कुछ निकल आता। मैं डिफरेंट कीवर्ड्स ट्राई कर रहा हूँ, बट ऑल इन वेन। हेल्थ से रिलेटेड है ये। जब हम टूल पे आएंगे ना, तब आप मुझे याद करेंगे, टूल पे मैं चली जाता हूँ। अच्छा जी, एक और हम देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, लेक्चर हमारा क्लोज हो जाएगा। मैंने इंफॉर्मेशन को पकड़ा अभी, योगा। अब मैं कमर्शियल बेस रिसर्च करता हूँ, कमर्शियल बेस रिसर्च करता हूँ, और उसमें देखते हैं कि किस तरह से हम कुछ निकाल सकते हैं। ट्रैवल की बात की थी मैंने, मैं टोट बैग पकड़ लेता हूँ। एक छोटी सी आइटम है टोट बैग। टोट बैग क्लिक करते हैं तो हमारे पास सर्च वॉल्यूम आ रहा है 3,68,000, 3,68,000 सर्च वॉल्यूम है टोट बैग के। अब टोट बैग में बहुत सारी चीजें हैं, इज से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इज टोट बैग अ शोल्डर बैग? कोरा, यूबंटू लाइफ, न्यूज ब्लॉग, ऑलमोस्ट ब्लॉग, यूट्यूब आ रहा है बीच में। इज डिफरेंस बिटवीन अ टोट बैग एंड शोल्डर बैग? बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, कुछ और देख। टोट बैग्स, हाउ क्या आते हैं, हाउ 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 टू मेक टोट बैग, हाउ टोट बैग्स, हाउ टोट बैग improve the environment, how are tote bags sustainable, how much are tote bags, how big are tote bags, how big वाला देखते हैं। टोट बैग, अच्छा यहाँ पे पहली वेबसाइट है 49 DAS का, ये ब्लॉग है, इट्स अ ब्लॉग, छोटा सा लिखा हुआ, ज्यादा बड़ा नहीं है। 610 वर्ड्स, कम अल्फाज है। अगले पे चलते हैं, टोट बैग फैक्ट्री 40, डोमेन अथॉरिटी तो ज्यादा है भाई इस पे, DA ज्यादा है, इसलिए फायदा नहीं है खपने का इस पे। अब आप ये देखें कि बीच में ये वेबसाइट आ रही है जो Amazon आ रही है बीच में। ये सोशल सिग्नल होते हैं, ये पॉजिटिव सिग्नल होते हैं कि Amazon आ गई बीच में। ये एक और वेबसाइट आई है, ये ब्लॉग नहीं, ये ब्लॉग नहीं, बेसिकली ये इसने डिजाइन और साइजेस को डिस्कस किया है। साइज चार्ट आ गया बीच में, और मोनेटाइज भी नहीं है। ये सर्विसेज बेस्ड कंपनी की वेबसाइट है कोई, जूट कॉटन बैग ऊपर लिखा हुआ। तो इररेलेवेंट कंटेंट है ये, इसे कहते हैं इररेलेवेंट कंटेंट। नॉट स्टॉर्म ई कॉमर्स है शायद, ये ई कॉमर्स साइट है। तो टोट बैग के ऊपर वेबसाइट्स तो कम आ रही हैं, मोस्टली ई कॉमर्स आ रही हैं, बट जो शुरू की 2-3 आ रही हैं वो बहुत
बहुत ज्यादा डोमेन अथॉरिटी है, तो इसलिए हम गुरेज करेंगे ऐसी हरकत करने से, तो हम इसको टिक करें। अगेन देखते हैं, हाउ बिग आर टोट बैग्स, लार्ज टोट बैग साइज, टोट बैग साइज मार्क जैकब इस स्पेसिफिक ब्रांड को टारगेट किया हुआ है। नीचे देखते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ नॉर्मल टोट बैग, व्हाट इज कंसिडर्ड अ टोट बैग, इसको देखते हैं, व्हाट इज कंसिडर्ड अ टोट बैग, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, व्हाट इज कंसिडर्ड अ टोट बैग। ये न्यूज है, न्यूज साइट है, क्या लिखा हुआ देखते हैं। इसने ये ई कॉमर्स साइट है शायद, अकाउंट सर्च कार्ट, कार्ट आ रहा है, कलेक्शन आ रही है, ई कॉमर्स साइट है ये, ई कॉमर्स साइट है जी। नो ब्लॉग, नीचे क्या है, ब्लॉग न्यूज, व्हाट इज टोट बैग, द अल्टीमेट गाइड, 39 डोमेन अथॉरिटी है इसकी। एक वेबसाइट आई है, अगले पे विकिपीडिया, ये है जी अल्टीमेट गाइड टोट बैग फैक्ट्री। टोट बैग फैक्ट्री कहाँ गया, ये रहा, 40 डोमेन अथॉरिटी ज्यादा है इसकी। नहीं, बिल्कुल खामोशी चाहिए हमें। टोट बैग, मैं जाता हूं बेस्ट टोट बैग। अभी तक मैं टोट बैग के अंदर इंफॉर्मेशनल टॉपिक उठा रहा था, मालूमाती। अब मैं कमर्शियल टॉपिक, बेस्ट टोट बैग फॉर वुमेन। मैंने अभी तक इंफॉर्मेशनल टॉपिक उठाया, कमर्शियल नीश का, एक प्रोडक्ट का। अब मैं उस प्रोडक्ट का एक कमर्शियल टॉपिक, बेस्ट टोट बैग फॉर वुमेन, इसमें देखते हैं क्या आ रहा है। पहली वेबसाइट, 30 बेस्ट टोट बैग। आप देख सकते हैं कि इन्होंने 30 टोट बैग्स को डिस्कस किया हुआ है और सबके ऊपर एफिलिएट है। बट ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये हुक है ना, ब्लॉग है ये, ठीक है, ब्लॉग ही है ये। और 89 डोमेन अथॉरिटी है, बहुत ज्यादा है, तो यहीं से हम इसको टाटा बैग करते हैं। बेस्ट टोट बैग फॉर ट्रेवल, ये ट्रेवल लैंड लेयर, ये ब्लॉग साइट है, ई कॉमर्स है लेकिन इसके ब्लॉग्स भी चलते हैं, तो ये सर्च कर करके पता चल जाता है, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। तो ये आ रही है तो उसका मतलब है हम इसको काम करें। बेस्ट डिजाइनर टोट बैग फॉर ट्रैवल, मैं गूगल सजेशंस पे काम कर रहा हूँ, जो दिए जा रहे हैं मैं उसको पकड़। बेस्ट कैरी ऑन टोट फॉर ट्रैवल एंड इंटरनेशनल, कीवर्ड सर्फर की भी सुन लेते हैं। कैरी ऑन लगेज, बेस्ट, बेस्ट कैरी ऑन लगेज, बेस्ट कैरी ऑन लगेज, टोट बैग की तो बात ही नहीं कर रही है। बेस्ट ट्रैवल टोट विथ ट्रॉली स्लीव, बेस्ट ट्रैवल टोट विथ ट्रॉली, यहाँ कुछ मिला है हमें, एक, दो, तीन, ट्रैवल लगेज, ट्रॉली स्लीव, इट्स अ ब्लॉग, ब्लॉग है ये भी ब्लॉग है, ये भी ब्लॉग है। तो दूर से लग रहा था कि ई कॉमर्स है, क्योंकि इसमें ई कॉमर्स की भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, अमेजोन की, अमेजोन भी आ रहे हैं इसमें, फोर्ब्स, स्मार्ट ट्रैवल अगेन,
और हाई डोमेन अथॉरिटी, क्या छोटा सा टोट बैग है, उस टोट बैग को देखो कितना रगड़ा दिया वो लोग, कितना उस पर काम किया। अच्छा, कमर्शियल नीश निकालने का एक और तरीका भी होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, बड़ा आसान तरीका है। Amazon पे जाएं आप, Amazon पे जाएं, यहाँ पे डिलीवर टू लिखा हुआ है, ये हमारे पास होता है पाकिस्तान, तो आप चेंज करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 न्यूयॉर्क का जो कोड है, 10001 अप्लाई करेंगे, तो ये आपको न्यूयॉर्क अमेजोन में पहुंचा देगा, ऊपर डिलीवर टू न्यूयॉर्क आ जाएगा। यहाँ पे आप बेस्ट सेलर्स में जाएंगे, बेस्ट सेलर में जाके लेफ्ट साइड से आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, ये वो सारी इस वक्त आपके पास बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स मौजूद है। यहाँ पे मैं पेट सप्लाईज पे चला जाता हूँ, पेट सप्लाईज में कैट, डॉग्स, स्मॉल एनिमल्स, हॉर्सेस, फिश, फिश पे चला जाता हूँ, फिश की चीजें आ रही है मेरे पास, एक्वेरियम, फूड, मेडिकेशन, हेल्थ सप्लाईज, एक्वेरियम हुड्स, एक्वेरियम लाइट्स, स्टैंड्स, थर्मोमीटर्स, एक्वेरियम थर्मोमीटर्स में चला जाता हूँ, तो थर्मोमीटर्स आ रहे हैं मेरे पास, एक्वेरियम थर्मोमीटर, किसका एक्वेरियम का थर्मोमीटर है? फिश का, बेस्ट फिश एक्वेरियम थर्मोमीटर, बेस्ट फिश एक्वेरियम थर्मोमीटर, ये देखें जनाब, अभी अभी किसी ने ताजा ताजा लिखा है इस पे, ये देखें कंटेंट, एक थर्मोमीटर को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। दिस इज व्हाट वी कॉल ब्लॉगिंग। कोई बात नहीं, एक्वेरियम डेकोर, कुछ और देखते हैं, पेट सप्लाईज था, डॉग्स, कैट्स, हॉर्सेस, डॉग्स देखते हैं, डॉग के लैशेस, लेकिन उस पर काम बहुत हुआ, डॉग पे चलते हैं जी, डॉग बेड्स एंड फर्नीचर, कैमरास, मॉनिटर, कैरीज, ट्रैवल प्रोडक्ट्स, डॉग गेट्स एंड रैम्प्स, ट्रीट्स, टॉयज, अपैरल, कॉलर्स, हार्नेस, इस पे लिखा होगा, बड़ी फेमस नीश है ये। तो डॉग कॉलर्स, डॉग के कॉलर्स, अमेरिका में पेट एक बहुत फेमस नीश है, बहुत डिमांडिंग, डिमांड है इसकी, बेस्ट डॉग कॉलर, बेस्ट डॉग कॉलर फॉर ट्रेनिंग, पुलिंग, पपीज, पिटबुल्स, पिटबुल्स, डॉग की स्पेसिफिक कैटेगरी पकड़ ली, पिटबुल, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है रेटेड एंड रिव्यूड। नीचे चलते हैं, शॉपिंग, क्या है, शॉपिंग मिमिक्री, शॉप मिमिक्री, बेस्ट डॉग कॉलर्स, लिखा हुआ है इसके ऊपर भी, माय बुली शॉप, बेस्ट कॉलर्स, लिखा हुआ है, यूट्यूब, amazon, अच्छा इनका डीए डीए नहीं आ रहा, इनका डोमेन अथॉरिटी नहीं आ रही इनकी, डोमेन अथॉरिटी नहीं शो करवा रहा हमें इसकी, सिर्फ पहले की दिखा रहा है 40, बाकियों की नहीं दिखा रहा, या तो ये न्यू साइट्स होंगी फिर, एनीवेज, तो बार कॉलर्स, बेसिक कॉलर्स, स्लिप, इस तरह आप यहाँ से आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाते हैं प्रोडक्ट्स, अमेजोन से जाके अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं। अब आप देख सकते हैं कितनी सारी चीजें हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है कि ऐसी प्रोडक्ट हो
जो बहुत सस्ती भी ना हो और बहुत एक्सपेंसिव भी ना हो। अब जहाज ना बेचने लग जाना एफिलिएट के जरिए, तो जहाज साल में एक ही बिकेगा, और ना ही हैंड ग्लव $9 के। हाँ, अगर आप कोई ऐसी चीज उठाते हैं जिसकी प्राइस ज्यादा नहीं लेकिन वो बहुत ज्यादा बिकने वाली है, तो मेक सेंस। जैसे अमेरिका में पेट्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो बात समझ आती है कि पेट से रिलेटेड आप काम करें, क्योंकि वो लोग पेट्स को, मेरे ख्याल से हम लोग इंसानों से इतना प्यार नहीं करते जितना वो अपने डॉग से प्यार करते हैं, और ये हकीकत है। तो पेट्स की सप्लाईज पे आप आंखें बंद करके काम कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज मिल जाती है। इसी तरह पैशियो लॉन एंड गार्डन, ये एक नीश है। ये पैशियो लॉन गार्डन से मेरे जहन में आया प्रेशर वॉशर्स। प्रेशर वॉशर्स है हमारे पास। हमारे यहाँ तो खैर इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं है उसका, अभी गिनती का नजर आए तो आए। प्रेशर वॉशर सरफेस क्लीनर, मैंने इस पे काम किया था। वो चाइना चाइना की वेबसाइट थी, उसके लिए किया था। अब ये देखिए, ये प्रेशर वॉशर्स होते हैं, ये घरों की सफाई के लिए बहुत ज्यादा इन है आजकल। हमारे यहाँ इतना इसका ट्रेंड नहीं है। तो प्रेशर वॉशर्स यहाँ पे देखते हैं, प्रेशर वॉशर्स है, लेफ्ट साइड से देखते हैं प्रेशर वॉशर्स। पैशियो फर्नीचर, पेस्ट कंट्रोल, स्नो रिमूवल, आउटडोर हीटिंग, डेकोर, ग्रिल्स, जनरेटर, पोर्टेबल गार्डनिंग। गार्डनिंग पे चले जाते हैं। गार्डनिंग में है तो अब आप देखें एक एक चीज में आपको कितना कुछ मिलता आ रहा है। तो गार्डनिंग में हाइड्रोफोनिक्स, हैंड टूल्स, हैंड टूल पे चले जाते हैं। तो ये हैंड टूल आ गए जी गार्डनिंग पे। ठीक है जी, इसमें बॉन्साई टूल्स, ये क्या होता है मुझे नहीं पता। $6, $14, 19, 20, 17, ठीक है। बॉन्साई बॉन्साई पे चले जाते हैं, बॉन्साई टूल। बेस्ट बॉन्साई टूल किट, बेस्ट बॉन्साई टूल किट, बेस्ट बॉन्साई टूल सेट। तो ब्लॉग नजर तो नहीं आ रहा मुझे कोई। ये है एक, ये है एक, इस पे गैप है, इस पे काम नहीं हुआ हुआ इतना। बॉन्साई टूल्स है, टूल किट है, ब्लॉग नहीं है। ये ब्लॉग है एक, ये भी रिव्यू है, ठीक है। ये टूल किट के बारे में है, और ये पब्लिक फोरम है। तीन एक वेबसाइट है, लेकिन अब इसकी डी नहीं दिखा रहा मेरे को। मतलब छोटी सी चीज है, इस पर गैप होगा यकीन, आई एम श्योर इस पे गैप होगा। क्योंकि बॉन्साई में अंदर और भी चीजें हैं ना, बॉन्साई कटर्स हैं, ट्रेनिंग वायर्स हैं, ट्वीजर्स हैं, तो भी इस पे भी काम सर्च किया जा सकता है। अच्छा, मैंने प्रेशर वॉशर की बात की थी, मैं उसको भी जरा सर्च करता हूँ। प्रेशर वॉशर, प्रेशर वॉशर प्रोडक्ट है, तो बेस्ट लिखते हैं इसको, बेस्ट। बेस्ट प्रेशर वॉशर। अच्छा जी, इसको धोते हैं, बेस्ट प्रेशर वॉशर फॉर कंक्रीट। तो आपको वो उससे रिलेटेड चीजें दिखाएगा। यूट्यूब आ रहा है, बॉब विला आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल मेंशन है यहाँ पे बकायदा। ब्लॉग, प्रेशर वॉशर ब्लॉग लिखा हुआ ऊपर, यूट्यूब आ रहा है। अच्छा, अब इसमें ना अभी हमें डोमेन अथॉरिटी को बता नहीं रहा, बट इसमें गैप नजर आ रहा है कहीं कहीं पे। इसी तरह इज प्रेशर वॉशर सेफ फॉर कार, सेफ प्रेशर वॉशिंग, बैड फॉर रूफ्स। प्रेशर वॉशर से प्रेशर वॉशिंग, तो वॉशर से वॉशिंग की तरफ जा सकते हैं, मतलब एक इकट्ठी कैटेगरीज बन सकती है। उस तरह बेतहाशा नीच है, बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं। आप अमेजोन से देख सकते हैं, बॉन्साई कटर्स हैं जैसे, बेस्ट बॉन्साई कटर्स पे आप सर्च कर सकते हैं, बेस्ट बॉन्साई कटर्स। टॉप पे अमेजोन आ रहा है।
बॉन्साई टूल ब्रांड, बॉन्साई पोस्ट, ब्लॉग है ही नहीं इसके ऊपर, होगा तो कुछ छोटा मोटा होगा कोई। बॉन्साई, बेस्ट बॉन्साई कटर, जिस पे काम नहीं होगा, खाली है ये, पहली वेबसाइट ही अमेजोन आ रही है। आप इस पे बॉन्साई कटर्स, प्लांटेशन, उसमें टूल्स एंड इक्विपमेंट्स अंदर बॉन्साई कटर। अब बॉन्साई कटर्स के ऊपर पूरी थ्योरी बनती है कि हाउ टू बाय बॉन्साई कटर्स, सर्च करके देखते हैं। Things you need to consider before buying the best bonsai. Let's see. 3 essential bonsai tools for business. Things you need to consider. मेरा सवाल है things you need to consider. Basic guideline. Bonsai tools for business. Things you need to know. देखो आ गया, YouTube आ गया, बट आर्ट है डोमेन पर। 56 ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 13, 13, 27, 17 भी है। अच्छा, अभी जब हम टूल पे जाते हैं ना, तो हमारे पास एक तरीका होता है साइट रिवर्स रेंज इंजीनियरिंग। साइट रिवर्स रेंज इंजीनियरिंग, जैसे हम देखते हैं ना कि एक वेबसाइट है जिसकी डोमेन अथॉरिटी कम है और वो टॉप पे आ रही है, हम उस वेबसाइट को टूल में डालते हैं और वहां से हमें उस वेबसाइट के सारे रैंक कीवर्ड मिल जाते हैं। वो बड़ा आसान तरीका होता है। खैर, उसके लिए हमें बेसिक प्रैक्टिस पहले करनी चाहिए। छोटा सा लिखा हुआ है। तो ये था जी आज का टॉपिक। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपनी इंटरेस्ट बेस कोई नीश उठाएंगे, इंटरेस्ट बेस नीश को पिक करेंगे, और जैसे मैंने पूरा पूरा परफॉर्म किया, कोई एक ऐसी नीश फाइंड आउट करेंगे कि जिसपे आपको कम से कम डाटा मिल रहा हो, कंपैरेटर एनालिसिस करते हुए। जैसे मैंने सारा कुछ किया, कम से कम वेबसाइट्स हो, तो उसका फिर आप एक लिस्ट बना के रख लेंगे। उन क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं, वो भी जितने लंबे लंबे हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेंथी हो जाए, जितने लेंथी होंगे उतने स्पेसिफिक होंगे। जैसे कि मैं आपको एक दिखाता हूँ, ट्रैवल से रिलेटेड है। बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन मालदीव्स लाइक यूरोप। कितना लंबा कीवर्ड है, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन मालदीव्स लाइक यूरोप। ठीक है, तो इसके ऊपर ट्रिप एडवाइजर आ रहा है, ब्लॉग नहीं है, दी सन डॉट को डॉट यूके, ब्लॉग्स नहीं है, इस पे कोई भी ब्लॉग अवेलेबल नहीं। ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आ रही है बट इसमें से कोई भी ब्लॉग नहीं, इसमें सिर्फ एक ब्लॉग है इस पूरे के अंदर, और वो ये है, वो सिर्फ ये है बस, travelingrouf.com। और कोई भी इसके ऊपर कुछ नहीं है, हालांकि बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आ रही हैं, इंस्पिरेशंस हैं, ये प्लेसेस हैं, 5 सरप्राइजिंगली ट्रॉपिकल आइलैंड टू विजिट इन यूरोप। हम तो बात करें बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन मालदीव्स लाइक यूरोप, कीवर्ड ही चेंज है ना, कीवर्ड ही चेंज है। टॉप 11 प्लेसेस लाइक मालदीव यूरोप, कहानी टोटल चेंज है। तो ये चक्कर है। अब देखने में बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आ रही हैं, बट इस कीवर्ड के ऊपर काम नहीं हुआ। तो कीवर्ड गैप जरूरी नहीं कि बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आ रही है तो हम घबरा जाएंगे। हमने ये भी देखना होता है कि क्या जो वेबसाइट्स आ रही है, क्या उसने एग्जैक्ट उस कीवर्ड पे कुछ सर्व किया हुआ है, क्या उसने एग्जैक्ट उस कीवर्ड पे काम किया हुआ नहीं किया हुआ, इस चीज को भी हमने देखना। ठीक है जी, लेक्चर वाइंड अप करते हैं यहाँ पे। टास्क आपको बता दिया है, और नेक्स्ट वीक हम इनकी क्यूरीज पर डिस्कशन करेंगे जो आप लोगों ने निकाला होगा। मैं एटलीस्ट 10-10 ऐसे क्वेश्चन निकालने हैं, 10-10 ऐसे ही क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं जो अंडर सर्व्ड हो, जिसपे काम कम से कम हो।
बाकी लेक्चर की रिकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अगर कोई सवाल है आपका तो आप मुझसे चैट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं, ऑल ऑफ यू। अगर है तो पूछ लें, नहीं तो क्लियर का मैसेज टाइप कर दो। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, आपको कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में डिस्कस कर लें, नहीं है तो क्लियर का मैसेज टाइप कर दें। थैंक यू सो मच जी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।